अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। इसकी प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, सेकंड में फॉर्मेटिंग टैग्स, थर्ड में लिस्ट और चौथे में हमने इमेज टैग को यूज करना सीखा था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल को यूज करना, कि टेबल किस तरह से वेबसाइट के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने टेबल बनाते हैं रोज और कॉलम की फॉर्म में, इसी तरह टेबल बनाना सीखेंगे। जैसा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चले ओपन कर ही देता हूं और आपने क्या करना है कि अगर आपने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं देखे ना तो आपने वो जरूर देख लेने हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर कवर करें। A to Z हम वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसलिए सारे लेक्चर देखें। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली टेबल ही बनाना सीखना है तो आप सीख सकते हैं, जैसा कि ये आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से बनाते हैं ना, हम डाटा इसमें पुट करते हैं, नाम, रोल नंबर और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम वगैरह लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से बनाते हैं ना टेबल। तो इस टेबल को हम वेबसाइट में किस तरह से बनाएंगे आज हम वो सीखेंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, हम वापस आ गए और जल्द से जल्द क्या करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने ओपन कर लिया और इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। और क्या करूंगा कि वहां पर एक फोल्डर न्यू क्रिएट करूंगा जहां पर हमने बनाया नहीं था। जैसा कि ये YT कोडिंग के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था और आपको भी कहा था कि आप एक इस तरह फोल्डर बना लें। उसमें HTML का फोल्डर डे 1, 2, 3 की प्रोग्रामिंग इसमें पड़ी हुई है। आज हम डे 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लेक्चर नंबर 5 है, डे 4 है कोडिंग का, क्योंकि पहले में इंट्रोडक्शन था। तो डे, इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, डे 4 का नाम दे देता हूँ। ओके, डे 4, और इसको मैं कर दिया एंटर। और इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा। कहाँ, कैसे, यहाँ से फाइल पर क्लिक करूंगा, ओपन फोल्डर पर जाऊंगा और डे 5 YT कोडिंग, ये देखें HTML, और डे 4 को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डे 4 नाम का ओपन हो चुका है और ये मैं वेलकम वाला ऑफ कर देता हूं। और यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, चलें इसका नाम हम टेबल ही रख देते हैं। ओके, चलें TABLE टेबल रख लें, या डे 4 ही रख देते हैं, ताकि जब आगे जाकर हम फाइल इकट्ठी करें ना सारी, तो पता चल जाए कि कौन सी फाइल किस दिन की है। तो डे 4.html ये रख के एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि एक फाइल क्रिएट होगी। जल्दी से बेसिक स्ट्रक्चर लगाएंगे, कैसे, शिफ्ट और 1 का बटन दबाने से ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और एंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, क्रिएट हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर टाइटल में मैं इसका नाम दे देता हूँ टेबल। टाइटल का बताया था कि ये वेबसाइट का टाइटल देने के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। और इसकी आउटपुट देखने के लिए मैं इसके फोल्डर में जाकर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं पहले थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर ये ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर में ओपन होगी। ये अभी कुछ टैग्स वगैरह हमने लगाए नहीं है तो इसलिए ये खाली विंडो है। और ये देखें टेबल लिखा आ गया, ये टाइटल टैग का कमाल है। तो अब चलते हैं दोबारा कोडिंग के अंदर। अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कोडिंग करते हैं हम। एक हेडिंग लगा देता हूँ मैं, ठीक है, H1 की, के टुडे वी विल लर्न अबाउट टेबल्स इन HTML। ओके, इन HTML, और इसको कर देता हूँ मैं सेव। और यहाँ पर जाकर मैं F5 दबाता हूँ, या यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 दबाया तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर आ गया, एक हेडिंग लग गई। ओके, इसकी आप अलाइनमेंट वाला टैग नहीं बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं हेडिंग बिल्कुल सेंटर में आए तो यहाँ हेडिंग के टैग में कोई भी हेडिंग, या H1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसमें आप अलाइन का टैग यूज कर सकते हैं। ओके, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर देता हूं। तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और इसको मैं करूंगा सेव। तो आप देखेंगे कि इससे ये क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग की अलाइनमेंट भी सेंटर में कर सकते हैं। ये आज न्यू टैग बताया हेडिंग के अंदर, अलाइनमेंट का टैग। ओके, अब हम टेबल बनाते हैं। देखिए, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जो टैग होता है वो होता है टेबल का ही। टेबल के नाम से एक टैग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल नाम का एक टैग लगाया और इसका क्लोजिंग टैग मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने रोज की कोडिंग भी करनी है और कॉलम्स की कोडिंग भी करनी है। तो ओवरऑल जब भी आपने टेबल बनाना है तो सबसे पहले टेबल का टैग तो कंपलसरी है ही। ओके, क्या है, ये कंपलसरी टैग है ही। ये हेडिंग लगा दी, ये टेबल लगा दिया, और इसको जो क्लोजिंग टैग है वो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो अब इसके अंदर सबसे पहले अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, क्या टेबल टैग लगाने से कोई फर्क हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिंपल उसको समझ आ गई है कि यूजर एक टेबल लगाने जा रहा है, लेकिन अब इसको पता नहीं है कि करना क्या है।
तो रो लगाने के लिए सबसे पहले टेबल में रो ऐड करने के लिए एक टैग यूज होता है जिसे हम कहते हैं टेबल रो। तो उसका नाम उसका टैग क्या है? उसका टैग है TR, टेबल रो। ओके, TR का एक टैग लगा दिया। ठीक है, ये क्या है? ये एक रो क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं जरा सेव करता हूँ, इसका देखते हैं कोई आउटपुट आ रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अभी भी कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने उसको बताया है कि एक रो है हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें बताना भी पड़ेगा ना कितने कॉलम्स है, कितना क्या है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं इसके अंदर कॉलम्स। अब कॉलम्स के लिए कौन सा टैग यूज होता है? कॉलम के लिए यूज होता है TD, टेबल डाटा। ओके, TD नाम का, तो ये कॉलम के लिए यूज होता है। तो इसका यहाँ पर लगा दिया TD। ओके, अब क्या करता हूँ, TD मुझे और चाहिए तो यहाँ पर मैं Alt Shift और डाउन एरो दबाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से पूरा कॉपी करके पेस्ट नहीं ना करना चाह रहे, तो जो भी लाइन हो आपने उस पर कर्सर ले आना है और Alt Shift और डाउन एरो दबाना है। डाउन और दबाने से ये देखें खुद ब खुद कॉपी हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी कई होती है ना जो लाइंस बार बार आपको लिखनी पड़ती हैं, या तो आप सिंपल सेलेक्ट करके उसे कॉपी पेस्ट कर दें, या उस लाइन पर कर्सर लाकर Alt Shift और डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो वो नीचे को इस तरह कॉपी होता जाएगा। ओके, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ रिफ्रेश। क्या कोई रिफ्रेश हुआ? कोई फर्क आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई डाटा वगैरह एंटर नहीं किया। तो इसमें मैं डाटा एंटर करके दिखाता हूँ। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर ये मैंने लिख दिया SR हैशटैग, ये लिख दिया पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट लिख देता हूँ। ओके, चलिए ये अपना नाम लिख देता हूँ फरासत। ओके, मैंने नाम लिख दिया। और तीसरे में मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, फिजिक्स लिख देता हूँ, फिजिक्स। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चले बायो लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने बायो लिखा, इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब इसके आउटपुट देखते हैं कि कोई फर्क आया है ब्राउजर पर या नहीं। तो इसको मैं करता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल रो लगी है। ठीक है, अभी बॉर्डर वगैरह नहीं लगा, सिंपल रो लगी है। उसके अंदर क्या हुआ है कि पहला कॉलम जो है वो सीरियल का है, दूसरा फरासत का है, तीसरे में फिजिक्स लिखा है, चौथे में कंप्यूटर और पांचवें में बायो। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि टेबल की जिस तरह वर्ड में बाउंड्री होती है, एक बॉर्डर होता है उसका, वो लगाएंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ये टेबल का टैग नजर आ रहा है जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, टेबल का टैग यहाँ पर एंड किया है, उसके अंदर अभी हमने सिर्फ एक रो लगाई है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लगाऊंगा एक टैग जिसका नाम है बॉर्डर। ओके, बॉर्डर का टैग लगाया और यहाँ पर पिक्सल बताने पड़ेंगे कि कितने पिक्सल का लगाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 1 का लगा देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा और इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। ये मैं कंट्रोल और प्लस के बटन से इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ओके, आप भी इस तरह जूम कर सकते हैं। तो ये देखा आपने, ये एक छोटा सा टेबल क्रिएट हुआ है जिसमें क्या है, एक रो लगी हुई है। ये देखें, यहाँ पर कोडिंग भी दिखा देता हूँ। TR का एक टैग लगा है जो बता रहा है कि एक रो है, उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, ये 3 4 5 कॉलम है जिसमें मैंने ये डाटा एंटर किया है। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ सिंपल अभी। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको रो ऐड कर दी। ठीक है, ये सिंपल आपको प्रोसीजर बताया कि किस तरह से आप एक रो ऐड करते हैं, कॉलम ऐड करते हैं। इसी तरह आप एक और रो ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं मिसाल के तौर पर चले इसको ही मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें लिखना ना पड़े। इसको Ctrl+C करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। इसको दोबारा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फरासत की जगह चले मैं अहमद लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अहमद लिख दिया, कंट्रोल सेव किया इसको। अब मैं करके दिखाता हूँ रिफ्रेश। क्या किया है, एक रो लगी हुई थी, एक और रो ऐड कर दी है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सेव, यहाँ पर इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि एक और रो ऐड हो गई है। उसमें कितने कॉलम है, 5 ही कॉलम है, क्योंकि उतने ही मैंने TD ऐड किए हुए हैं। बस ये फरासत की जगह अहमद लिखा गया। ठीक है, इस तरह से ये रो ऐड करता है। और ये क्या ऐड करता है, ये जो TD है ये एक कॉलम ऐड करता है। सबसे पहले हमें बताते हैं कि एक रो क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें जितने भी कॉलम्स हो अपनी मर्जी, या 5 नहीं जितने मर्जी TD ऐड कर सकते हैं। ओके,
तो ये आपको समझ आ गई कि ये रो कैसे ऐड करनी है और ये किस तरह से ऐड करना है। अब मैं आपको एक इसका प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूं कि टेबल को अच्छी तरह से लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है कि जिस तरह ये ब्राउजर को सबसे अच्छी तरह समझ आए, और जब एसईओ क्या आती है, सिस्टम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जब कोई सर्च करे तो हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छी तरह पहचानी जाए, उसकी रैंकिंग अच्छी हो। तो उसके लिए ये तो मैंने सिंपल आपको बताया कि रो ऐड करते हैं, ये कॉलम ऐड करते हैं। लेकिन 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 सबसे पहले टेबल जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ठीक है, टेबल की एक हेडिंग होती है ना, जैसा कि ये टेबल है। अब मुझे क्या पता है ये किस चीज का टेबल है, तो यहाँ पर एक टेबल का कैप्शन लिखा होता है। कैप्शन क्या होता है, यानी टेबल ये किस चीज के बारे में है। तो उसके लिए एक टैग, जो कि टेबल का टैग लगाने के बाद रोज वगैरह ऐड करने के पहले, रोज वगैरह ऐड करने से बिल्कुल पहले हमें वो ऐड करना पड़ता है। वो कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। टेबल का टैग लगाया है और यहाँ पर ये क्लोज है, इसके अंदर ये रोज वगैरह है सब। टेबल के बाद हम कैप्शन का टैग लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए कैप्शन का टैग लगाया, मुझे ऑप्शन आ गया। कैप्शन में यहाँ पर उसकी हेडिंग देनी होती है कि ये टेबल किस चीज के बारे में, यानी टेबल का कैप्शन क्या है। तो मैं लिख देता हूँ कैप्शन यहाँ पर, चले मार्क्स शीट लिख देता हूँ, मार्क्स शीट। ओके, मार्क्स शीट 2023। तो मैंने क्या लिखा, मार्कशीट 2023 लिख दी और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखते हैं इस कैप्शन का क्या कमाल हुआ है। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। तो देखा आपने क्या हुआ, टेबल के एग्जैक्ट ऊपर उसका कैप्शन लिखा आ गया, मार्कशीट 2023। ठीक है, ये जो लगा आ रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, मार्कशीट, ये इसका कैप्शन है। तो ये कैप्शन का कमाल है। ठीक है, अब उससे भी पहले एक और चीज आपने नोट की होगी कि जब हम लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसकी जो हेडर रो होती है, हेडर रो कौन सी होती है, सबसे पहली रो। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और रोज ऐड करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ से इसको मैं करता हूँ पेस्ट, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, इसको करता हूँ मैं पेस्ट। तो मैंने काफी रोज कॉपी कर ली। अब इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो देख सकते हैं कि एक प्रॉपर टेबल बन गया। ठीक है, लेकिन 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 जो सबसे पहली रो होती है वो, उसको कहते हैं हम हेडर रो। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली होती है उसको हम कहते हैं फूटर रो। लेकिन हम हेडर रो की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल का टैग लगाया, उससे टेबल, ब्राउजर को समझ आएगा कि यूजर एक टेबल, उसके बाद यूजर एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ब्राउजर को ये समझ आई। उसके बाद हमने कैप्शन का टैग ऐड किया कि हाँ भाई इस टेबल का जो कैप्शन है ये इस चीज के बारे में है टेबल, तो कैप्शन का टैग हमने इसलिए लगा दिया। उसके बाद हमने सिंपल रोज ऐड की और उसमें हमने टी के टैग लगाकर हमने उसमें कॉलम्स का नाम वगैरह डाटा एंटर कर दिया। ओके, लेकिन 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 जो सबसे पहली होती है ना, ये जो रो, इसको कहते हैं हेडर रो। इसके लिए एक स्पेसिफिक टैग HTML में है जिसको हम कहते हैं टी हेड का। ठीक है, तो जो भी पहली रो होती है उसको हम टी हेड के नाम से क्रिएट करते हैं। वो क्या, वो एग्जैक्ट काम कौन सा करती है, TR वाला ही काम करती है। ऐड क्या करती है, रो ही ऐड करती है। लेकिन बस ब्राउजर की एसईओ अच्छी करने के लिए हम टी हेड का यूज करते हैं, जो कि बताता है कि ये टेबल की हेडर रो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टी हेड लिखता हूँ, तो ये मुझे आ गया। हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड क्या करनी है, अब जब TR बनाना है ना, TR ये सिंपल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, TR एक सिंपल रो को क्रिएट करता है, उसमें जो हम कॉलम्स बना लेते हैं उसके लिए TD का टैग यूज करते हैं। लेकिन जो टी हेड होता है, हेडर रो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो कॉलम्स ऐड करने के लिए उसके लिए TD का वर्ड नहीं होता, उसके लिए होता है TH का। ठीक है, TH का यूज होता है, जो कि रो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, TH का। और इसको मैं क्या करता हूँ, Alt Shift और डाउन एरो 5 क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सीरियल नंबर लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर चले सीरियल नंबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम लिख दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स। ओके, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ और नीचे भी सब्जेक्ट ही लिख देता हूँ। ओके गाइज, तो इस तरह से मैंने एक क्या किया है, इसको मैं जरा बैक करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये TR और ये टी हेड में, दोनों ये भी रो क्रिएट कर रहा है,
ये भी रो क्रिएट कर रहा है। ये जो टी एच है ये भी कॉलम्स में डाटा हेल्प कर रहे हैं, कॉलम्स में डाटा पुट करने के लिए, और टी डी भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो टी हेड है ये स्पेसिफिकली पहली रो के लिए हमने बनाया हुआ है। ये इसकी एक अच्छी तरह से एसईओ करने के लिए। ओके, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या फर्क है। तो आप देखेंगे कि यहाँ सबसे ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी और वो थोड़ी सी बोल्ड होगी। क्यों? क्योंकि हमने हेड का टैग यूज किया। देखा मैंने क्या किया, से रिफ्रेश किया तो सबसे पहली जो आ गई रो वो कौन सी है, हेडर रो। देखा अब टी हेड लगाने का क्या फायदा हुआ, टी हेड लगाने से ये जो है हिस्सा ये बोल्ड है और ये टी आर लगाने से ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बस हाईलाइट करने के लिए कि ये पहली रो है, इसलिए हम टी हेड का यूज करते हैं और उसमें टी एच का यूज करते हैं कॉलम्स में डाटा पुट करने के लिए। ओके, दोनों में फर्क समझ आ गया? क्या समझ आया कि ये जो है पहली हेडर रो ऐड करने के लिए टी हेड और नॉर्मल रोज जो नीचे रोज ऐड हो गई हैं उनके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, टी आर। ठीक है, टेबल रो का। अब देखिए, अब थोड़ी सी एसईओ अच्छी और करने के लिए, बताने के लिए, जिस तरह हमने ये नहीं एसईओ अच्छी करने के लिए सबसे पहले हम हेडर के अंदर हम ये टाइटल वगैरह लगाते हैं, फिर बॉडी के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं। इसी तरह जब टेबल ड्रॉ करते हैं तो टेबल का सबसे पहले हमने हेडर रो ऐड करते हैं, फिर उसके बाद टेबल बॉडी का टैग यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या आउटपुट पर तो कोई फर्क नहीं आएगी, लेकिन उसकी कोडिंग जो है वो थोड़ी एडवांस हो जाएगी, ब्राउजर अच्छी तरह से समझेगा। तो हम लगाते हैं यहाँ पर टी बॉडी का टैग, टी बॉडी का टैग। ठीक है, टी बॉडी का टैग कब लगाना है, जैसे आपने हेडर रो ऐड कर दी उसके बाद टी बॉडी का ऐड लगाना है। यहां से मैं क्या करता हूं, उसको कॉपी कट करता हूं और जहां पर इसकी बॉडी खत्म हो रही है, यानी ये यहां पर रोज खत्म हो रही है ना, तो यहां इसके नीचे मैं लगा लेता हूं, यहां पर टी बॉडी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूं इसको रिफ्रेश, कोई फर्क आया इस पर? तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्या, इसकी एसईओ अच्छी करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये पहले स्टार्टिंग पर मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपको सिंपल रोज लगाने आ जाए और सिंपल कॉलम्स लगाना आ जाए। उसके बाद मैं टेबल हेड का आपको बताया और कैप्शन का भी बताया कि कैप्शन किस तरह से लगाना है। ओके, ये बात समझ आ गई आपको कि किस तरह से ये जो है आप एक टेबल क्रिएट करते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले टेबल का आपने लगाना है टैग और उसको क्या करना है, क्लोज कर देना है, कर दिया। उसके बाद आपने कैप्शन का टैग लगाकर उसकी कैप्शन लगा देना है। अगर टेबल का कैप्शन लगाना है तो आपकी मर्जी, अगर नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जब बात आ जाए इसकी टेबल की नीचे रोज कॉलम लगाने की, तो सबसे पहली रो लगाने के लिए आपने क्या करना है, टी हेड का टैग यूज करना है। एक रो क्रिएट होगी, उसमें टी एच के टैग लगाने हैं कॉलम्स क्रिएट करने के लिए उसी रो में। उसके बाद टी आर से एक रो क्रिएट करनी है और टी डी लगाकर उसमें कॉलम्स ऐड करने हैं, टी आर टी डी। इस तरह आप जितने भी कॉलम्स क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको कर देता हूं रिफ्रेश, तो इस तरह से ये आप नॉर्मल ऐड हो गया। ओके गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इसको यहीं पर क्या करते हैं, रोक देते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका पार्ट 2 के नाम से आएगा। अभी अगर वीडियो खत्म हुई तो वहां पर आपको शो हो जाएगा, अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो अभी हो जाएगा अपलोड। तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले पार्ट में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।